नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से इस समय दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को हटा दिया है या फिर आगे आने वाले समय में हटाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि भारत के साथ साथ और भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए अब कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को हटा रहे हैं या फिर ऑलरेडी हटा चुके हैं। सो इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर बहरीन है, इसके अलावा यूके है, इसके अलावा इस लिस्ट में है स्वीडन, फ्रांस, इसके अलावा यहाँ पर भारत का नाम पहले से शामिल है, साइप्रस भी इस लिस्ट में शामिल है, इसके अलावा डेनमार्क, ग्रीस और पुर्तगाल, इसके अलावा इसमें नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड भी फ्रेंड्स इस लिस्ट में शामिल है, थाईलैंड, वियतनाम और आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इस नियम को हटाने वाले हैं। सो यूरोप के सभी देश आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को हटा सकते हैं। और कनाडा से भी ऐसी खबर सामने आ रही है कि कनाडा की गवर्नमेंट भी फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को हटा सकती है। सो ये सारे देश हैं जो कि आगे आने वाले समय में अपने यहाँ पर कोविड टेस्ट ऐसे लोगों के लिए हटाने वाले हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं। एक और खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से भी जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बोला गया था कि वो अभी भी कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को नहीं हटा रहे हैं, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी अब इस नए नियम को मान चुकी है। यानी कि फ्रेंड्स, यदि अब आप यूके से ट्रैवल करके कोलकाता एयरपोर्ट पर आते हैं और आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो अब कोलकाता एयरपोर्ट पर भी आपका कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही थी जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर जान लेते हैं। सो एयर इंडिया को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि एयर इंडिया ने अपने यहाँ पर एक नए एमडी और सीईओ को अपॉइंट कर लिया है। जी दोस्तों, इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है। यहाँ पर फिर दोबारा से आपको बताना चाहेंगे कि टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम एल्कर आइजू है वो अब एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनने वाले हैं। जी दोस्तों, इसकी खबर जो है बीते कल आ चुकी थी और अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि 1 अप्रैल 2022 से ये एयर इंडिया की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर यूक्रेन को लेकर भी सामने आ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि 16 फरवरी को रसिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। जी दोस्तों, उन्होंने ये जानकारी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से शेयर करी है जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रसिया जो है वो 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों ने यूक्रेन में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना भी बंद कर दिया है। कई सारी एयरलाइंस कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने यूक्रेन के एयर स्पेस में भी अपनी फ़्लाइटों को अब ऑपरेट नहीं कर रही है। इसके अलावा ऐसे भारतीय जो कि यूक्रेन में काम करने के लिए गए हुए हैं या फिर यूक्रेन में स्टडी के लिए गए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भारत की एम्बेसी जो कि यूक्रेन में है उसने सभी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन एम्बेसी के पास करा के रखें, ताकि यदि कुछ हालात ख़राब होते हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो एम्बेसी जो है उन सभी लोगों तक मदद पहुंचा सके। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर सामने आ रही है। कनाडा में आखिरकार अब पूरी तरीके से इमरजेंसी को लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आप सभी लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। कनाडा की गवर्नमेंट ने अब प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पूरे कनाडा में इमरजेंसी को लागू कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले बहुत सारे लोग कनाडा में वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए इमरजेंसी को लागू कर दिया है। इस इमरजेंसी में अब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। यदि कोई बाहर निकलता हुआ पाया जाता है तो उसको कनाडा की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसका असर फ़्लाइटों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। अभी भी कनाडा के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। यदि कोई भारतीय है और कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहता है वो अभी भी एयर इंडिया या फिर एयर कनाडा की उड़ानों के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकता है।
फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से जान लेते हैं। अमीरात एयरलाइंस की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि मार्च महीने में वो अपनी A380 एयरक्राफ्ट से दुनिया के 5 और डेस्टिनेशन पर अपनी फ़्लाइटों को फिर दोबारा से ऑपरेट करना शुरू कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस आने के बाद अमीरात एयरलाइंस ने अपनी A380 की बहुत सारी उड़ानों को बंद कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे अमीरात एयरलाइंस इस एयरक्राफ्ट से अपनी फ़्लाइटों को फिर दोबारा से चालू कर रहा है। और अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार मार्च महीने में अमीरात एयरलाइंस दुबई से 5 और लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू करेगा। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इनमें जो डेस्टिनेशन शामिल होंगे, कई सारे डेस्टिनेशन शामिल हैं, जैसे कि बार्सिलोना, सैन फ्रांसिस्को, सियोल, वाशिंगटन, इसके साथ साथ मैड्रिड और म्यूनिक जैसे लोकेशन शामिल हैं, जहां पर दुबई से अब अमीरात एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटों को A380 से ऑपरेट करेगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से सामने आ रही है। विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से 25% डिस्काउंट का ऑफ़र निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप विस्तारा एयरलाइंस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफ़र केवल ऐसे लोगों के लिए ही है जो लोग विस्तारा एयरलाइंस की वेबसाइट से अपनी टिकट की बुकिंग करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर सामने आ रही है। जेट एयरवेज के जो नए ऑनर हैं वो जेट एयरवेज में 50 करोड़ रुपए का एक और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसकी मदद से कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस हैं जिनको की पेमेंट किया जाना है। आपको बता दें कि अभी तक जेट एयरवेज ने अपनी उड़ानों को चालू नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च महीने तक जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को चालू कर सकती है। जो लोग भी जेट एयरवेज से जुड़ी हुई एक अलग से डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जेट एयरवेज से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से डालते रहते हैं। इस टॉपिक को लेकर भी एक डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पर डाल देंगे। सो यदि आप जेट एयरवेज से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जेट एयरवेज से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे थे उनको दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने में 1 घंटे से अधिक का समय लग रहा था। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को हटा दिया गया है, जिसके बाद अब पैसेंजर जो हैं आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं और अब दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की भीड़ नहीं देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि अब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आएंगे तो आप एयरपोर्ट पर जी हाँ दोस्तों, यदि अब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आते हैं तो अब आप एयरपोर्ट से केवल आधे घंटे में ही निकल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कई सारे पैसेंजर्स की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।